नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार सचमुच छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर देना चाहती है ताकि निजी स्कूलों को इसका फायदा मिले? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में संचालित सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। युवा बेरोजगार 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मोदी की गारंटी पर आंदोलित है। 1 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हमने विस्तार से आपको बताया था कि किस तरीके से 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी को लेकर युवा आंदोलित हुए हैं। वे नगर घड़ी चौक, जो मुख्य स्थल कहलाता है राजधानी का, वहां पहुंच गए थे और प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप के लौट गए थे कि 1 जून को वे बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन डीएड अभ्यर्थियों को लेकर भी सरकार का रवैया अब सामने आने लगा है। 6वीं लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरीके से खेल हो रहा है डीएड अभ्यर्थियों के, वे न्यायालय से जीत कर आए हैं। उसके बाद उनकी नियुक्ति का एक दौर शुरू हुआ, लेकिन अब वह पचड़े में पड़ गया है और इसे लेकर डीएड अभ्यर्थी कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जा पहुंचे थे। उन्होंने कार्यालय में मौजूद पदाधिकारियों को ज्ञापन देकर लौट तो गए, उनकी बातों से आश्वस्त तो हो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि डीएड अभ्यर्थियों के भीतर भी जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में युवाओं का गुस्सा युक्ति युक्तकरण को लेकर भी है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे, 30 से 35,000 शिक्षकों का पद समाप्त हो जाएगा, इसे लेकर प्रदेश के युवा बेहद चिंतित है। हालांकि युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षकों ने भी नाराजगी जताई है। 28 मई को मंत्रालय घेराव करने की चेतावनी दी गई है। वे लगा सभी शिक्षक संगठन एक मंच में आकर इस युक्ति युक्तकरण की विसंगतियों को लेकर सत्ता पर कई तरह के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि 1.5 साल पहले प्राइमरी स्कूलों में 3 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, वहीं पदोन्नति हुई। इसके बाद भी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी स्कूल क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने कहा कि सरकार की घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा था, परंतु सरकार शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय 35,000 पद को भी समाप्त कर रहे हैं। बैकलॉग से भी 2300 पद समाप्त करने की एक अलग कहानी है। कहा जा रहा है कि जो आरटीई नियम के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक कम से कम प्राथमिक शाला होना चाहिए, तो 3 किलोमीटर में पूर्व माध्यमिक, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल एवं 8 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी की स्थापना होनी है। 2008 का यह सेटअप है, लेकिन इस सेटअप से परे जाकर सरकार ने नया सेटअप लागू कर दिया और अब जो स्थिति सामने आ रही है वह बेहद ही परेशान करने वाला है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर शराब दुकानों से भी जोड़ा जा रहा है कि एक तरफ तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दूसरे तरफ 67 यानी 67 दुकानें बढ़ा दी गई है। उन शराब दुकानों का भी विरोध हो रहा है। जिस स्थानों पे खोलना है वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अपनी ताकत है, पुलिस उसके साथ है। आंदोलनकारियों को डरा धमका कर शराब दुकानें खोल दी जाएगी। तब ऐसी परिस्थिति में युक्ति युक्तकरण का जो सबसे बड़ा और भयावह प्रभाव पड़ने वाला है वह दूरस्थ अंचलों का, और छत्तीसगढ़ में दूरस्थ अंचल मोटे तौर पर आदिवासी क्षेत्र ही माने जाते हैं।
और यदि आदिवासी क्षेत्रों के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कई स्कूलों में निश्चित तौर पर उपस्थिति 10 से कम है या 20 से कम है, ऐसे स्कूलों को यदि बंद कर दिए जाएंगे तो वो जो 10 बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं वे क्या दूसरे स्कूल में जाएंगे, या जाने में उनकी जो दिक्कत होगी क्या सरकार उसकी कोई व्यवस्था करेगी? हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जन चौपाल में सवालों का जवाब देते हुए जिस तरीके से दो टूक शब्दों में अपनी सत्ता की पीठ थपथपाई, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आप ये पूरा जन चौपाल की वहां के स्थानीय लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की वो पहले सुन। सर, एक सामान्य सा सवाल पूछना चाह रहा था मैं। 2022 के नवंबर महीने में मैंने एक रैली की कवरेज की थी, हुंकार रैली। इसमें ये मुद्दा था कि शराबबंदी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शराब की घोषणा थी भाई। हाँ, क्योंकि शराब जिसकी घोषणा थी वो करेगा ना। गंगा जल उठाकर कसम खाया था ना, इसलिए कहते थे शराबबंदी करो। जब तुमने कसम खाई, भाजपा खाई है। ऐसे नहीं है, मतलब ये है जिसने कसम खाई थी शराबबंदी करने की, गंगा जल उठा करके उससे पूछते थे कि तुमने क्यों नहीं किया जब तुमने कसम खाई है। रैली में शामिल महिलाओं का ये कहना था कि शराब की वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो क्या सर, ये सवाल है, अभी मैं 2 हेडलाइन पढ़ रहा था अखबारों के, पत्रिका और नवभारत के। प्रदेश के करीब 4000 स्कूल हो जाएंगे बंद, 35,000 शिक्षकों के पद होंगे खत्म। और दूसरा हेडलाइन ये है, राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलेगी, संख्या बढ़कर होगी 741। पहला विषय कह रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, 4000 स्कूल बंद हो। हाँ, ये हेडलाइन में पढ़ रहा हूँ सर, युक्तिकरण की वजह से। जो फॉर्मेट स्टार्ट किया गया है उसमें जहाँ कम संख्या के स्कूल हैं उनको मर्ज करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, और कुछ स्कूलों को जो है एक साथ प्राइमरी मिडिल में जो है काफी बड़ी संख्या में स्कूलों की संख्या कम होगी। शिक्षक छात्र अनुपात कर ले, मतलब ये है कि अगर किसी गांव का स्कूल बंद होगा तो फिर वहां से स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कोई सुविधा देनी होगी। ऐसे ही कर करके किया जाए। स्कूल के पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा मैन पावर होता है। अगर ऐसी कोई योजना है विभाग की तो मुझे पता नहीं लेगा। तो सर, उस वक्त हुंकार रैली मुद्दा ये था महिला सुरक्षा को लेकर के, शराब की वजह से जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। तो इस वक्त 67 और नए शराब दुकानें खुलेगी, तो क्या ये सुरक्षा का मुद्दा नहीं है सर? 67 शराब दुकानें खुल तो रही है नहीं जी सर, और जितने प्रकरण बने थे अवैध शराबों के जी दूसरे प्रदेशों से ले आ रहे थे शायद इसी का सीमांत प्रांतों में, अच्छा, सीमावर्ती क्षेत्रों में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर नई शराब दुकानें खुलती है, क्या सुरक्षा के और इंतजाम या फिर कोई और प्लानिंग चल रही है कि इससे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा? क्योंकि दुकानें बढ़ेगी तो शराब प्रेमी भी बढ़ते जाएंगे इस इलाके के। समानांतर प्रयास तो होते ही। ये जो प्रयास है ये इसलिए भी है शायद कि सीमा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दूसरे राज्यों से ला करके शराब मंगाया जाता था, और इसलिए ये कोशिश होती है। जाने आप सोचिए कि किस तरीके का खेल छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे क्या रिजल्ट दे रहे हैं। एक तरफ तो सरकार उन बच्चों को प्रमोट करने के लिए नई नई घोषणाएं करती है, इनाम देती है, और दूसरी तरफ उन सरकारी स्कूलों को यदि बंद किया जाएगा तो गरीब बच्चों के साथ पढ़ने का संकट तो खड़ा होगा ही, युवाओं को मिलने वाले रोजगार भी बर्बाद हो जाएंगे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या युक्ति युक्तकरण को लेकर कोई बड़ा आंदोलन होगा? क्या 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे लोग युक्ति युक्तकरण के आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे? और आने वाले दिनों में यह सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो पंचायत सचिवों
कि सरकारीकरण का मामला भी अधूरा है। पंचायत सचिव आंदोलन कर चुके हैं, ढोल धमाके के साथ सरकार को जगाने के लिए नगाड़ा बजा चुके हैं। तो अनियमित कर्मचारियों को लेकर भी कितने ही वादे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब वे विपक्ष में थे, और वे लोग भी बेहद नाराज हैं। और कहा जा रहा है कि समूचे नाराज लोगों की एक समिति बनने वाली है, सब एक दूसरे के संपर्क में आ चुके। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या छत्तीसगढ़ में बैठी विष्णुदेव साय की सरकार युक्ति युक्तकरण को फिर एक बार टाल देगी, जैसे पूर्व में टाल दी थी? देखना होगा।